हेलो एवरीवन, मैं इंदु सांगवान स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर से लाइट योर ड्रीम्स चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा HSSC TGT PGT के लिए जनरल पेपर रहने वाला है। उसमें हरियाणा जीके है, जो हरियाणा करंट अफेयर, हरियाणा हिस्ट्री, हरियाणा ज्योग्राफी, हरियाणा की वेलफेयर स्कीम्स हैं। ये पोर्शन आपका 20% रहने वाला है। यदि 100 नंबर का पेपर आता है तो 20 नंबर का जो क्वेश्चन है आपसे यहाँ पर किए जाएंगे। तो उन्हीं में हम जो हरियाणा की वेलफेयर स्कीम्स हैं वो वाला पार्ट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, इससे पहले हमारी डेली बेसिस पे हरियाणा करंट अफेयर की जो वीडियो है वो आती ही हैं, वो आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास की। उसमें हमारी जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उसमें हमारी पहली योजना रहने वाली है वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, ओल्ड एज अलाउंस। अब देखते हैं इस योजना के बारे में, जानते हैं कितना क्या है इसमें, किसको इसका फ़ायदा मिलता है, कितना फ़ायदा मिलता है। तो इस तरह की सारी बातें आज हम यहाँ करने वाले हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे ये योजना स्टार्ट कब से हुई थी। तो ये योजना हरियाणा में स्टार्ट हुई थी 1 नवंबर 1966 से ये योजना हरियाणा में स्टार्ट हो गई थी। अब देखते हैं इसके बारे में क्या है। यह एक राज्य योजना है जिसके अंतर्गत 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हरियाणा के वरिष्ठ नागरिकों को योजना के नियमों में निर्धारित मानदंडों के अनुसार वृद्धावस्था सम्मान भत्ता दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से एक चीज़ क्लियर हुई कि ये किसके लिए बनाई गई है। ये योजना व्यक्ति की उम्र होनी चाहिए 60 साल हो या उससे अधिक हो, उसको इस योजना का लाभ मिलता है। अब आगे देखते हैं कि इसका लाभ किसको मिलता है और कितना लाभ मिलता है। ये सारी बातें हम यहाँ देखेंगे। एक सेकंड। इसके लाभार्थी रहने वाले हैं 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो व्यक्ति हैं उनको इसका लाभ मिलने वाला है। और कितना लाभ मिलता है ये देखिए, यहाँ पर आप हिंदी इंग्लिश में जैसा भी चाहें अपनी मर्जी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। दोनों लैंग्वेज में आपके लिए अवेलेबल है। अब इनका लाभ है जो वो कितना मिलता है, हर महीने लाभ मिलता है आपको यहाँ पर 1800 रुपये। 1800 रुपये प्रति माह आपको यहाँ पर दिए जाते हैं। तो ये हो गई हमारी वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के रिगार्डिंग जो बातें थी। अब नेक्स्ट आता है हमारा विधवा पेंशन योजना। नेक्स्ट स्कीम कौन सी है? विधवा पेंशन योजना है। उसमें हम क्या करने वाले हैं, ये देखिए, विडो पेंशन स्कीम। सबसे पहले इसको भी देखते हैं कि ये कब से स्टार्ट हुई थी। तो ये हरियाणा में स्टार्ट हुई थी 1981 से। 1980 या 81 के बीच ये स्टार्ट हो गई थी हरियाणा में। यह एक राज्य योजना है जिसके तहत योजना के नियमों में निर्धारित मानदंडों के अनुसार व्यक्ति की जो एज कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष या उससे अधिक। 18 साल का होना चाहिए व्यक्ति या उससे उसकी उम्र हो, 18 साल का हो चुका हो तो इसका उसको फ़ायदा मिलता है। ये विधवा पेंशन योजना किसके लिए बनाई गई है? ऐसी महिलाएं जिनके पति की किसी भी दुर्घटनावश या अचानक किसी भी कारणवश मृत्यु हो गई है और वो बेसहारा लाचार हो गई हैं, ऐसी विडो जो लेडीज़ हैं उनके लिए इस योजना को बनाया गया था। और देखिए कि इसमें कितना इनको पर मंथ कितने पैसे दिए जाते हैं। इसमें इनका लाभ है जो मिलता है जिनकी एज हो चुकी है 18 साल या फिर उससे अधिक उम्र की जो महिलाएं हैं वो इस योजना का लाभ उठा पाती हैं। और हर महीने उनको दिए जाते हैं 1800 रुपये। 1800 रुपये इसके तहत उनको हर महीने दिए जाते हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट योजना रहने वाली है डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम, विकलांगता पेंशन योजना है। विकलांगता पेंशन योजना क्या है इसके बारे में जानते हैं। विकलांगता पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1981 से 82 में हरियाणा में ये स्टार्ट हो गई थी। 81-82 के बीच ये स्टार्ट हो गई थी। अब इसके बारे में देखते हैं। यह एक राज्य योजना है। दिस इज़ अ स्टेट स्कीम अंडर विच डिसेबल पर्सन ऑफ हरियाणा डोमिसाइल, यानी कि हरियाणा के रहने वाले व्यक्ति हों और कितने % डिसेबल हों, विद अ मिनिमम 60% डिसेबिलिटी, यानी कि कम से कम उनमें जो विकलांगता है, जो दिव्यांगता है वो 60% होनी चाहिए
तब इस योजना का वो लाभ उठा सकते हैं। और एज कितनी हो, 18 ईयर्स ऑफ एज एंड अबोव, यानी 18 साल या उससे ज़्यादा साल उसकी एज हो, 18 साल को जो पार कर चुका हो ऐसा व्यक्ति, और 60% वो दिव्यांग हो, तो उस व्यक्ति को इस योजना का जो है लाभ मिल सकता है। अब देखते हैं कि कितना लाभ मिलता है। लाभ मिलता है इसका 1800 रुपये प्रति माह। हर महीने आपको इसमें इस योजना के तहत 1800 रुपये दिए जाते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमारी नेक्स्ट योजना रहने वाली है AFDC। इसके बारे में देखते हैं क्या है AFDC। फाइनेंशियल असिस्टेंट टू डेस्टिट्यूट चिल्ड्रंस, FADC है वो। तो उसके देखते हैं, ये गंतव्य बच्चों की योजना है। सबसे पहले देखिए स्टार्ट कब से हुई थी, 1 नवंबर 2017 से ये हरियाणा में चालू हुई थी। ये ध्यान रखना है आपको यहाँ से, 1 नवंबर 2017 से। अब देखते हैं इसमें क्या है। यह एक राज्य योजना है जिसके अंतर्गत एज कितनी हो, 21 वर्ष, 21 ईयर एज हो या उससे अधिक हो, 21 ईयर हैं उनको पार कर चुका हो, ऐसा व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकता है। उम्र के बच्चों के माता पिता हैं जो, वो अपने माता पिता को लंबी बीमारी या फिर मानसिक मंदता की मृत्यु या लंबी कारावास की वजह से, देखिए फ्रेंड्स ये योजना उन बच्चों के लिए है कि जिनके माता पिता हैं वो किसी कारणवश कारावास अर्थात जेल की सज़ा भुगत रहे हैं और अपने बच्चों की है जो देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे पेरेंट्स जो किसी मृत्यु के कारण या मानसिक मंदता के कारण या फिर कारावास की सज़ा भुगत रहे हैं और बच्चों की देखभाल नहीं कर पा रहे, ऐसे बच्चों के लिए इस योजना का प्रावधान किया गया था। और इसमें ये योजना 2 बच्चों के लिए, यदि एक परिवार में 2 बच्चे हैं तो उन 2 बच्चों को ही इस योजना का लाभ मिल सकता है, 2 से ज़्यादा हैं तो नहीं मिल सकता है। तो यहाँ से ये थी बातें। अब देखते हैं कि किसको मिलता है इनका लाभ। एक परिवार के 2 बच्चों के लिए ये योजना है, गंतव्य बच्चों की योजना। और लाभ कितना मिलता है इसमें, हर महीने एक बच्चे को यहाँ पर दिए जाते हैं 900 रुपये। रेट ऑफ अलाउंस 900 पर मंथ पर चाइल्ड, सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रन ऑफ 1 फैमिली, यानी कि एक फैमिली के 2 बच्चों के लिए ये योजना काम करती है। तो यहाँ से था ये इतना। नेक्स्ट है हमारी योजना गैर स्कूल, जो स्कूल नहीं जाते हैं, मतलब ऐसे बच्चों के लिए ये योजना बनाई गई है। गैर स्कूल जाने योग्य विकलांग बच्चों को वित्तीय सहायता 18 साल से कम के लिए। फाइनेंशियल असिस्टेंट टू नॉन स्कूल गोइंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन लेस देन 18 ईयर्स, तो उनके लिए योजना जो है काम करती है। देखिए क्या है इसमें, इस योजना के तहत मानसिक रूप से मंद और कई अक्षम बच्चे, मानसिक रूप से मंद या फिर अक्षम बच्चे जो 0 से लेकर 18 ईयर तक हैं, 0 से 18 आयु वर्ग के हैं, यानी कि 0 से लेकर 18 साल तक के बच्चे, इसके बीच में कितने भी साल के हों कह सकते हैं आप, और जो औपचारिक शिक्षा और प्रशिक्षण इत्यादि में भाग लेने में सक्षम नहीं हैं, यानी कि मानसिक रूप से मंद से अभिप्राय है कि उनका दिमाग है जो कम काम करता है, वो किसी काम को कर पाने में असमर्थ हैं, और ऐसे जो बच्चे हैं वो अपनी शिक्षा लेने में समर्थ नहीं है, भाग नहीं ले सकते उसमें, तो इसके कारण उनको वित्तीय सहायता दी जाती है यहाँ पर इस योजना के थ्रू। वे पूरी तरह से अपने माता पिता और रिश्तेदारों पर निर्भर रहते हैं और निरंतर पर्यवेक्षण, यानी कि निरंतर उनको देखभाल की ज़रूरत होती है, पर्यवेक्षण होता है, देखभाल, और उनके परिवारों की देखभाल की आवश्यकता है। आवेदक के परिवार में ऐसे हर विकलांग बच्चे को इस योजना के तहत वित्तीय सहायता स्वीकार्य होगी, ये इस योजना में कहा गया है। इसके बाद नेक्स्ट है, आप इंग्लिश में भी इसको पढ़ सकते हैं। अंडर दिस स्कीम मेंटली रिटायर्ड एंड मल्टीपल डिसेबल चिल्ड्रन who are in the age group of 0 to 18 years who are not able to attend formal education, training etc. due to their disability is given financial aid. Okay,
तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इसकी एज के थ्रू भी कि ये कितनी एज तक के बच्चों को इस योजना का फ़ायदा मिलता है। तो 0 से 18 साल तक है। बाकी जो हमने की थी उसमें 18 एज हो या उससे ज़्यादा हो या 21 या उससे ज़्यादा, इस तरह से था। तो ये इम्पोर्टेंट है, 0 से 18 है इसमें एज, ये ध्यान रखें आप। इसके बाद हमारी लाभार्थी इसके देखते हैं कि कौन इसको लाभ लेने वाले हैं इस योजना का। गैर स्कूल योजना है जो 18 साल से कम बच्चों के लिए है। ये रहा, 18 साल से जो कम एज के बच्चे हैं ये उनके लिए है, या 18 साल तक कितनी भी एज के बच्चे हों, 1 2 3 4 5 6 7 साल जितना भी है, उन सबको इस योजना का जो है फ़ायदा मिलता है। फिर है कितना फ़ायदा मिलता है, हर महीने कितने रुपए दिए जाते हैं इस योजना के तहत। आपको दिए जाते हैं हर महीने 1200 रुपये। 1200 रुपये आपको यहाँ पर दिए जाते हैं। और जो ये योजना है गैर स्कूल जाने वाले बच्चों की योजना, इसके थ्रू आपको, हाँ ये हो गया हमारा, 1200 रुपये दिए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारी जो योजना है बौने व्यक्तियों के लिए जो भत्ता दिया जाता है, यानी कि जिनकी हाइट है वो कम है किसी भी कारण से, जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से या फिर कई कारण हो सकते हैं, उन कारणों की वजह से किसी व्यक्ति की जो हाइट है वो कम रह गई है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए भी योजना का एक ये प्रावधान किया गया है। इसके तहत आपको क्या क्या मिलता है, ये योजना है अलाउंस टू ड्वार्फ्स, यानी कि जो बौने व्यक्ति हैं उनके लिए ये योजना जो है काम करती है। अब देखते हैं कि इस योजना में क्या है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले बौने व्यक्तियों को भत्ते दिए जा रहे हैं, और उसके लिए देखिए आप, इसको मैं इधर थोड़ा नीचे करते हैं, 3 फीट 8 इंच या उससे कम ऊंचाई वाले। अब देखिए पुरुषों के लिए जो ये बौने व्यक्ति की जो एज निर्धारित की गई है कि भाई गवर्नमेंट है जो वो किसको कम हाइट कितनी होनी चाहिए कि गवर्नमेंट उसको बौना व्यक्ति मानती है, उसके लिए उन्होंने हाइट निर्धारित की है कि जो पुरुष है, फीमेल है, जो उसकी हाइट 3 फीट 8 इंच से यदि कम है तो वो उसको, जो सरकार है वो बौने व्यक्ति में गिनती है, और उसके आधार पर उसको फिर भत्ता दिया जाता है। और यही एज, ये जो है हमारी हाइट है फीमेल के लिए कितनी है, 3 फीट और 3 इंच। यदि इतनी किसी महिला की हाइट है 3 फीट 3 इंच या इससे भी कम है तो वो महिला बौने व्यक्ति की श्रेणी में आती है, और कम ऊंचाई वाली महिला 70% है जो विकलांग के बराबर है। यदि किसी की जो हाइट है इतनी है 3 इंच या उससे कम, और पुरुष की 3 फीट और 8 इंच से कम, और महिलाओं की है 3 फीट या 3 इंच इससे कम, 3 फीट 3 इंच हो या इससे कम हो, तो वो बौने व्यक्ति की श्रेणी में आता है, और उसको कितना माना जाता है, 70% दिव्यांग माना जाता है। और इसीलिए सरकार ने कहा है कि यदि किसी की इतनी हाइट है तो वो व्यक्ति भत्ता लेने का हकदार है। तो यहाँ देखिए हम करते हैं इसमें कि कितना इसका लाभ किसको मिलता है, ये हमने कर ही लिया है, बौने व्यक्ति हैं जो जिनकी इतनी हाइट है। और लाभ कितना मिलता है, ये हर महीने आपको यहाँ पर दिए जाते हैं 1800 रुपये सरकार के द्वारा। और जो ये भत्ता है ये भी पूछ सकते हैं कब से दिया जाना स्टार्ट हुआ था, 1 जून 2006 से यहाँ पर ये आपको दिया जाना स्टार्ट हुआ था, यानी कि ये योजना कब से चालू हुई थी, जून 2006 से स्टार्ट हुई थी। और कितने रुपए दिए जाते थे इस योजना में, कितने रुपए दिए जाते हैं, 1800 रुपये प्रति माह। अब इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा नपुंसकों के लिए भत्ता योजना। इनको कितना दिया जाता है, ये देखिए, जो राज्य है हरियाणा राज्य के विभिन्न हिस्से में रहने वाले नपुंसक व्यक्ति हैं जो, उनको 18 साल से कम नहीं होने चाहिए, और यूनियन के समर्थन में सिविल सर्जन द्वारा प्रमाण पत्र प्राप्त होना चाहिए। ऐसे जो नपुंसक हैं उनको इसका लाभ मिलता है। उनकी एज कितनी हो, 18 साल को वो पार कर चुके हों, 18 साल उनकी एज कंप्लीट हो चुकी हो, तभी इस योजना का वो फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसकी बेनिफिशियरी कौन हो गए, नपुंसक व्यक्ति हो गए। और इसमें भी कितना भत्ता आपको यहाँ पर दिया जाता है, 1800 रुपये प्रति माह आपको ये अलाउंस दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा।
तो फ्रेंड्स इससे नेक्स्ट है हमारी योजना राजीव गांधी परिवार बीमा योजना। और फ्रेंड्स जो ये हमारी योजना थी ना नपुंसकों के लिए, ये स्टार्ट कब से हुई थी? 2017 से ये प्रभाव में है। इसको नीचे करते हैं एक बार। 2017 से नपुंसकों के लिए जो योजना है ये प्रभाव में है। इसके बाद नेक्स्ट है राजीव गांधी परिवार बीमा योजना। राजीव गांधी परिवार बीमा योजना है जो, इसको देखते हैं। इसके तहत क्या होता है, जो हरियाणा राज्य सरकार है वो क्या करती है, 1/4/2006 से, सबसे पहले तो ये देखें कि 1 अप्रैल 2006 से राजीव गांधी जो परिवार बीमा योजना है ये स्टार्ट है। परिवार बीमा योजना को क्रियान्वयन कर रहा है। इस योजना के तहत क्या दिया जाता है, 18 से 60 वर्ष का जो व्यक्ति है, इस आयु वर्ग में दुर्घटनाग्रस्त, मौत या फिर स्थायी अक्षमता, यानी कि स्थायी रूप से व्यक्ति ऐसा हो गया है, अक्षम हो गया है, किसी काम को कर पाने में समर्थ नहीं रहा है, ऐसा हो गया है। जैसे कि भाई व्यक्ति, आप इसका एग्जाम्पल ये देख सकते हैं कि पैरालाइज्ड हो जाते हैं, कई बार हम कभी भी ठीक नहीं हो पाते हैं, हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, बस लेटे रहते हैं। इस तरह की जो अवस्था है यानी कि स्थायी रूप से अक्षम हो जाना, काम करने में समर्थ न रहना, ऐसे व्यक्तियों को इसमें मुआवजा दिया जाता है जो हरियाणा के निवासी हैं और जिसका नाम मतदाता सूची में दिखाई देता है। यानी कि मतदाता सूची यानी कि उसका वोटर कार्ड है जो वो बना रहना चाहिए, तभी ये फ़ायदा मिलता है उसको, या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी राशन कार्ड वो धारण करता है। ठीक है, यहाँ से ये बातें आपको ध्यान रखनी है। कब से प्रभाव में है, 1/4/2006 से। और इसकी एज ध्यान रखें, 18 से 60 ईयर्स। अब देखते हैं कि इसकी बेनिफिशियरीज़ हैं जो कौन रहने वाली हैं। जो दुर्घटनाग्रस्त, मौत, ये देखें लाभार्थी कौन रहते हैं, दुर्घटनाग्रस्त, मौत, स्थायी अक्षमता के मामले या कुल आंशिक अक्षमता मुआवजा इसके तहत प्रदान किया जाता है। इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ, परमानेंट डिसेबिलिटी, टोटल या पार्शियल डिसेबिलिटी, कंपेंसेशन इज प्रोवाइडेड। ओके, इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें कितना लाभ मिलता है। कितना लाभ मिलता है फ्रेंड्स, यहाँ पर स्थायी जो विकलांगता है इसके तहत आपको 1 लाख रुपए हैं जो दिए जाते हैं। 2 अंगों की कमी, या फिर इसको थोड़ा नीचे करते हैं, 2 आंखें, 1 अंग और 1 आंख के हो तो कितने दिए जाते हैं, 50,000 रुपये आपको यहाँ पर दिए जाते हैं। अगर दुर्घटनाग्रस्त मौत हो गई है या बिल्कुल हमेशा के लिए कोई व्यक्ति विकलांग हो गया है, दिव्यांग हो गया है, तो कितने दिए जाते हैं, 1 लाख रुपए। 1 आंख या 1 अंग का नुकसान होने पर यहाँ पर 25,000 रुपये दिए जाते हैं। यानी कि इस योजना से अभिप्राय है, किसी दुर्घटना में आपकी मौत हो जाती है, किसी व्यक्ति की दुर्घटनावश वाहन को चलाते हुए यदि किसी की मृत्यु हो जाए बिल्कुल, या फिर क्या हो जाए, स्थायी विकलांगता, यानी कि वो व्यक्ति है जो दुर्घटना के कारण पैरालाइज्ड हो जाए, और तो उसको कितने दिए जाते हैं, 1 लाख रुपए। और यदि दुर्घटना में उसके 2 अंग खराब हो जाएं, कमी आ जाए उनमें, या 2 आंखें चली जाएं, या फिर 1 अंग चला जाए, तो कितने दिए जाते हैं, 50,000 रुपये। यदि उसका कोई 1 अंग शरीर का खराब हो जाता है तो दिए जाते हैं 25,000। तो यहाँ से थी ये मेन बातें हमारी। इसके बाद हमारी नेक्स्ट योजना है पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है जो वो, इसके लिए क्या रहने वाला है, जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक मतलब जो कम संख्या में हैं, ऐसे व्यक्तियों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का जो नया 15 पॉइंट कार्यक्रम जून 2006 में घोषित किया गया था। इनके लिए जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने योजना एक 15 पॉइंट कार्यक्रम जो है वो जून में 2006 में घोषित किया था। और यह जो अल्पसंख्यक समुदाय के मेधावी छात्र हैं, यानी कि जो माइनॉरिटी हैं, उनके जो मेधावी छात्र हैं, इंटेलिजेंट हैं छात्र, ऐसे छात्रों के लिए एक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का जो है प्रावधान किया गया था। इसके तहत क्या क्या होता है देखिए, इसका उद्देश्य देखते हैं कि इस योजना का उद्देश्य क्या है। कि यानी कि भाई जो अल्पसंख्यक समुदाय के जो बच्चे हैं जो अच्छे हैं पढ़ाई लिखाई में, ऐसे बच्चों को
ये योजना है जो छात्रवृत्ति प्रदान करती है ताकि वो अपनी जो शिक्षा है उसको जितना चाहें कर पाएँ, जितना जहाँ तक पढ़ना चाहते हैं पढ़ पाएँ और उच्च शिक्षा को आसान तरीके से ग्रहण कर पाएँ, समर्थ हो सकें उस चीज़ को करने में। तो उन व्यक्तियों के लिए ये, ऐसे बच्चों के लिए ये योजना है। देखिए कि इसका उद्देश्य देखते हैं एक बार। ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज़ टू अवार्ड स्कॉलरशिप टू मेरिट्रियस स्टूडेंट्स, यानी कि मेरिट में आने वाले जो बच्चे हैं, छात्र हैं, ऐसे स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी, सो एज provide them better opportunities for higher education, increase their rate of attainment in higher education and enhance their employability। ये देखिए यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ये योजना रहने वाली है उच्च शिक्षा में जो अल्पसंख्यक समुदाय के मेधावी छात्र हैं, कमज़ोर वर्ग है उनका, ऐसे छात्र अपनी शिक्षा को पूरी कर पाएँ, उनके लिए ये योजना चालू की गई थी। अब देखिए कि ये योजना किन बच्चों को दी जाएगी, इस योजना का लाभ किन बच्चों को मिलने वाला है। ये देखें, यह छात्रवृत्ति उन छात्रों को दी जाएगी जिन्होंने पिछली अंतिम परीक्षा में कितने मार्क्स लिए हों, 50% से कम अंक प्राप्त नहीं किए हैं। कहने का मतलब है कि उनके मार्क्स हैं जो 50% से ज़्यादा आए हैं और सभी स्रोतों से उनके माता पिता की वार्षिक आय है जो वो 1 लाख से अधिक नहीं है। यानी कि कोई ऐसा बच्चा जिसके मार्क्स, जो अल्पसंख्यक समुदाय में रहता है, मेधावी छात्र है और उसके अपनी कक्षा में मार्क्स 50% से ज़्यादा आए हैं और उसके जो माता पिता की आय है वो कितनी, वार्षिक आय 1 लाख से अधिक नहीं है, तो ऐसे बच्चों को इस योजना का फ़ायदा मिलता है। इसका लाभ देखिए, बेनिफिट्स क्या हैं इसके। एक्चुअल फाइनेंशियल असिस्टेंस विल बी प्रोवाइडेड फॉर एडमिशन एंड कोर्स, ट्यूशन फी एंड मेंटेनेंस अलाउंस। प्रवेश लेने के लिए या एडमिशन लेने के लिए पाठ्यक्रम, शिक्षण शुल्क और रखरखाव भत्ता के लिए वास्तविक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है इसके तहत। और ये योजना 2023 से प्रभाव में है, अभी स्टार्ट हुई है, यानी कि ये योजना 2023, ठीक है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट आती है योजना मेरिट कम मेंस। इसमें क्या क्या है, क्या इसका उद्देश्य है, क्या गोल है, देखते हैं। मेरिट कम मेंस लक्ष्य है इसका। इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के गरीब और मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ये भी जो पोस्ट मैट्रिक थी उसी की तरह ही ये भी एक योजना है ताकि वे पेशेवर और तकनीकी पाठ्यक्रम कार्यक्रम है जो उनको आगे बढ़ाने में सक्षम हो सकें। ये इस योजना का लक्ष्य है। अब देखते हैं कि इसका क्षेत्र क्या है। जो ये छात्रवृत्ति है केवल भारत में अध्ययन के लिए उपलब्ध है, यानी कि ये योजना है जो ऐसे बच्चों को तब दी जाएगी यदि वो छात्र केवल भारत में रहकर ही पढ़ाई करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए है। इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकार, यूटी प्रशासन या राज्य सरकार संघ राज्य प्रशासन द्वारा नामित एजेंसी के माध्यम से सम्मानित किया जाता है ऐसे बच्चों को। और जो इसका लाभार्थी है, बेनिफिशियरीज़ हैं, वो कौन रहने वाली हैं, छात्र रहने वाले हैं। इस जो भी छात्र हैं वो इस योजना का लाभ उठाने वाले हैं। इसके तहत, ठीक है। नेक्स्ट योजना है हमारी प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है जो, इसके पीछे क्या रीज़न है देखते हैं, ये कैसे कब स्टार्ट हुई। जो सबसे पहले ये योजना है जो जून 2006 में, ये भी कब से प्रभाव में है, जून 2006 में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए, माइनॉरिटी के लिए है ये भी योजना। प्रधानमंत्री का नया जो 15 पॉइंट कार्यक्रम घोषित है उसी के तहत ये भी शुरू हुई थी। यह अल्पसंख्यक समुदायों के मेधावी छात्रों के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना प्रदान करता है। यह आप यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश में, द प्राइम मिनिस्टर्स न्यू 15 पॉइंट प्रोग्राम। ओके, ये यहाँ से आप कर लेना। इसका लक्ष्य क्या है, प्री मैट्रिक स्तर पर छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक समुदायों से माता पिता को अपने स्कूल जाने वाले बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करेगी।
यानी कि बच्चों को छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप दी जाएगी तो पेरेंट्स भी खुश होकर उनको भेजेंगे। फीस को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो वो इसमें अपना बच्चों को भेजना चाहेंगे, और जो उनका वित्तीय बोझ है वो इसको हल्का हो जाएगा, यानी कि उनको फीस नहीं देनी तो वित्तीय बोझ इस तरह से हल्का हो जाएगा। और स्कूली शिक्षा पूरी करने के लिए अपने बच्चों का समर्थन करने के अपने प्रयासों को ये बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस तरह से ये योजना है, और उनको शैक्षणिक प्राप्ति के लिए आधार तैयार करती है बच्चों का, और रोजगार के क्षेत्र में भी वो अच्छे से अपना कर पाएँ, इस तरह के ये काम करती है। और शिक्षा के माध्यम से जो सशक्तिकरण है इस योजना के उद्देश्यों में से भी एक है, यानी कि शिक्षा के माध्यम से सशक्त बना जाए, ये भी इस योजना का एक उद्देश्य है। ये इंग्लिश वर्जन भी आप यहाँ इसका देख सकते हैं। इसका लाभार्थी बेनिफिशियरीज कौन रहने वाली हैं? कक्षा 1 से कक्षा जो 10 के छात्र हैं, फर्स्ट क्लास से 10th क्लास तक के बच्चों के लिए सरकारी या निजी स्कूल में भारत के अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। ऐसे बच्चे जो फर्स्ट से लेकर 10th क्लास तक हैं, किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में हैं या प्राइवेट स्कूल में हैं, तो ये छात्रवृत्ति उन बच्चों को दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वेलफेयर स्कीम्स का फर्स्ट पार्ट। तो ऐसी ही और भी वेलफेयर स्कीम्स हैं जो वो हम करने वाले हैं नेक्स्ट 3 और 4 वीडियोज़ में, वो कंप्लीट हो पाएंगी। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, पढ़ते रहें।